दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज चंद्रभानु पासवान को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये नाम सुनकर सब लोग चौंक गए क्योंकि इनका तो कहीं नाम ही नहीं था। चंद्रभानु पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। इनका परिचय ये है कि इनकी उम्र लगभग 39 साल के करीब है। ये अभी तक राजनीति में खुद नहीं थे। इनके पिता कई बार ग्राम प्रधान रह चुके थे और इनकी पत्नी फिलहाल अयोध्या में जिला पंचायत की सदस्य हैं। वैसे टिकट के लिए वहां जो दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में थे वो बाबा गोरखनाथ का था, जो 2017 में यहां से विधायक चुने गए थे। एक नाम एक रावत साहब का था जो वीआरएस लेके परिवहन निगम में अधिकारी है, वो वीआरएस लेके चुनाव लड़ना चाह रहे थे। अब ये नाम सामने आया। बीजेपी ने दरअसल पासी जाति से उम्मीदवार उतारकर पासी वोटों में का वो नहीं चाह रही थी बीजेपी कि पासी वोट एक तरफा जो है वो सपा की तरफ आ जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर डॉक्टर अवधेश प्रसाद जो सपा के सांसद हैं उनके बेटे डॉक्टर अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। अजीत प्रसाद भी पासी बिरादरी के हैं और चंद्रभानु पासवान भी पासी बिरादरी के हैं। ये दलित सीट है। इस दलित सीट पे 1 लाख के करीब दलित वोटर हैं, जिसमें से 55 से 60 हजार के करीब पासी समाज के लोग हैं। बाकी अन्य जातियों के लोग हैं। दलित में अन्य जाति के लोग हैं, जाटव और तमाम। तो अब यहाँ पे आप बीजेपी ने पासी समाज का उम्मीदवार तो उतार दिया है, लेकिन अजीत प्रसाद के खिलाफ जिस चंद्रभानु पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, वो मिल्कीपुर विधानसभा के नहीं रहने वाले हैं। अब और दूसरी बात कि अवधेश प्रसाद और उनके पुत्र अजीत प्रसाद, ये दोनों लोग मिल्कीपुर विधानसभा के ही रहने वाले हैं। तो सपा ने इनके उम्मीदवार के नामांकन की घोषणा होते ही, मतलब कि जिसने उम्मीदवार का नाम तय होते ही मिल्कीपुर में बाहरी की चर्चा होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास मिल्कीपुर विधानसभा का कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको वो टिकट दे सके। तो पहले ही उसमें जो है वो चंद्रभानु पासवान पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, बाबा गोरखनाथ जो यहाँ पे विधायक रह चुके थे 2017 से 2022 तक, और 2022 के चुनाव में वो अवधेश प्रसाद जी से 13,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनसे भाजपा का केंद्रीय और राज्य स्टेट में राज्य संघ भाजपा की राज्य संगठन और केंद्रीय संगठन दोनों गोरखनाथ जी से नाराज था। नाराजगी का कारण क्या था कि उन्होंने अवधेश प्रसाद के चुनाव के खिलाफ, जब वो 2022 में विधान सभा का चुनाव जीते थे, तो उनके खिलाफ एक हाई कोर्ट में एक केस दायर कर रखा था उस चुनाव को रद्द करने के लिए, और इसकी जानकारी उन्होंने पार्टी नेतृत्व को नहीं दी थी। और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। और जब लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद जी सांसद चुन लिए गया, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, तो 10 सीटों का उपचुनाव होना था। और हुआ क्या कि जब चुनाव आयोग को यह पता चला कि यहाँ पे तो पिछले विधानसभा चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका पेंडिंग है, और जब तक और उस पे हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आया है, तब तक चुनाव घोषित नहीं हो सकता था। और चुनाव आयोग ने 9 सीटों का चुनाव तो अनाउंस कर दिया और मिल्कीपुर का चुनाव फंस गया। और जब चुनाव आयोग ने ये घोषणा की तो भाजपा के स्थान राज्य स्तर के नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि तब विपक्ष ने यह आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में कमजोर महसूस कर रही है। मिल्कीपुर वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पे दबाव डाल के ये चुनाव को की तिथि मिल्कीपुर की नहीं घोषित की। जबकि पता ये चला कि वो तो याचिका दायर की थी बाबा गोरखनाथ ने। खैर, प्रदेश
भाजपा प्रदेश नेतृत्व का दबाव पड़ा, बाबा गोरखनाथ की याचिका हाई कोर्ट में उन्होंने वापस ली, लेकिन तब तक नामांकन की तिथि बीत चुकी थी और संभव नहीं था कि मिल्कीपुर का चुनाव 20 नवंबर को कराया जा सके। अब चुनाव जो है बदली हुई परिस्थितियों में वो 5 फरवरी को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कई उम्मीदवार थे मिल्कीपुर से, तो भाजपा को ये डर लग रहा था कि हम कोई स्थानीय प्रत्याशी डालेंगे तो गुटबाजी शुरू हो जाएगी। दूसरा, वो एक नया फ्रेश चेहरा लाना चाहती थी। तीसरा, वो पासी समाज का एक मजबूत उम्मीदवार खोज रही थी। तो फिर उन्होंने चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया है। अब भारी उम्मीदवार है भाजपा का स्थानीय जो संगठन है मिल्कीपुर का, वो कितना इनका सहयोग करता है। वैसे बाबा गोरखनाथ ने तो उनके उम्मीदवार घोषित होने पर बोला कि हम सब लोग मिलकर उनको चुनाव जिताने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस आदमी ने, बाबा गोरखनाथ ने, जब बिना पार्टी को बताए ही अवधेश प्रसाद के खिलाफ, के चुनाव के खिलाफ याचिका दाखिल कर रखी थी, वो कितना सहयोग, क्योंकि वो चाहते थे कि अवधेश प्रसाद का विधानसभा का चुनाव जो वो जीते थे 2022 को, वो अयोग्य घोषित करा के चुनाव वहां पे दोबारा चाहते थे। तो उनकी निगाह थी, अब उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो कितना सहयोग देंगे। अच्छा, उनका वहां पे अच्छा खासा प्रभाव है, 2017 से लेकर 2022 तक विधायक भी रहे हैं। तो एक तो यह है कि चंद्रभानु पासवान को कितना सहयोग मिलेगा भाजपा के स्थानीय नेतृत्व से। मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई। ये चुनाव सीधे मुख्यमंत्री इस विधानसभा के प्रभारी हैं। आप समझिए, ये चुनाव योगी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने प्रभारी बना रखा है। तो करो या मरो का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक काम तो बढ़िया किया कि पासी समाज का प्रत्याशी उतार तो दिया है, डॉक्टर अजीत प्रसाद के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के, लेकिन वो मिल्कीपुर के रहने वाले नहीं है। तो इस परिस्थिति में ये देखने वाली बात होगी कि उनको पासी समाज का कितना वोट मिलता है। बाकी अगर आंकड़ों की बात करें तो समाजवादी पार्टी आंकड़ों की दृष्टि से मिल्कीपुर में बहुत मजबूत स्थिति में है। एक तो आपको बता दूं कि मायावती जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो मिल्कीपुर उपचुनाव में बसपा का प्रत्याशी नहीं उतारेंगी, तो दलित वोटों का बंटवारा भी नहीं हो पाएगा। अब दलित वोट पूरी तरह से सपा की तरफ जा सकता है। देखिए, जा सकता है, जाएगा कि नहीं जाएगा मैं बता नहीं सकता हूं। वैसे समाजवादी पार्टी ने बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रखी है और अवधेश प्रसाद का अयोध्या जिले में बहुत अच्छी पकड़ है। वो वहां से 9 बार के विधायक रहे हैं। अजीत प्रसाद, उनके पुत्र ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन अवधेश प्रसाद 1977 से लगातार विधायक रहे हैं। बस वो एक चुनाव हारे हैं 2017 में। यानी अगर मैं जोड़ूं तो 77 से लेकर 22 तक 23 बार, करीबन 30 साल तक वो विधायक रहे हैं अयोध्या में। 2 सीटों से रहे हैं, 2 बार तो मिल्कीपुर से भी रहे विधायक। और अवधेश प्रसाद का इतना प्रभाव है कि लोकसभा चुनाव में उनको इस विधानसभा में अच्छी खासी लीड मिली। अब सवाल होता है कि चंद्रभानु पासवान का चयन क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो देखिए, चंद्रभानु पासवान का टिकट भाजपा ने इसलिए फाइनल किया कि उनको 65 दलित बहुल बूथों का प्रभारी बनाया गया था लोकसभा चुनाव में, जिसमें 51 पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह देखा कि भाई जिन 65 बूथों पे इनको प्रभारी बनाया गया था जिले में, अयोध्या जिले में, उसमें 51 में दलित बूथों पर भाजपा को सपा के मुकाबले ज्यादा वोट मिला था। अब यह देखना है कि वो लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव में चंद्रभानु प्रसाद क्या कमाल कर पाएंगे। और दूसरी बात, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो 2017 से 2022 तक भाजपा के विधायक हैं गोरखनाथ, जो बाबा गोरखनाथ जो मिल्कीपुर के रहने वाले हैं, उनका वो कितना सहयोग पाते हैं।
एक तो मैं बता दूं कि 1 लाख के करीब यहाँ पे दलित वोटर हैं, 60,000 के करीब यहाँ पे यादव मतदाता हैं और 25 से लेकर 35,000 तक मुस्लिम मतदाता है। अच्छा, भाजपा को एक नुकसान क्या हुआ मैं बताऊं। अगस्त के महीने में यहाँ पे मिल्कीपुर में एक जगह है भदरसा, भदरसा बाजार। भदरसा के नगर पालिका के अध्यक्ष रहे मुईद खान जो सपा नेता हैं, उनके ऊपर एक दलित निषाद समाज की बेटी के रेप का आरोप लगा। उसमें मुईद खान और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, राजू खान को। बड़ा बवाल मचा था अगस्त सितंबर में और वो लोग जेल भी गए, पकड़े भी गए और मुईद खान की तमाम प्रॉपर्टी अवैध कब्जों पे सरकार ने बुलडोजर चलाया था। और सरकार ने जो दलित समाज के बीच ये संदेश देने की कोशिश की थी कि दलित समाज की बेटी की आबरू सपा के नेता ने लूटी है। तो बड़ा जबरदस्त माहौल था उनके खिलाफ उस वक़्त और शायद अगर नवंबर में मतदान होता तो उसका फायदा भी मिलता। लेकिन अब काफ़ी दिन बीत गया, अब चुनाव फरवरी में है, तो उस मुद्दे को भाजपा कितना भुना पाती ये भी देखने वाली बात है। और उस केस में मुईद खान और उनका ड्राइवर दोनों गिरफ्तार हुए थे, दोनों का डीएनए टेस्ट हुआ, लेकिन डीएनए मैच जो है उनके ड्राइवर के साथ हुआ, मुईद खान के साथ नहीं हुआ। तो कई लोग यह कह रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से मुईद खान को फंसाया गया। दरअसल उस नाबालिग निषाद समाज की बेटी के साथ मुईद खान ने रेप किया, के ड्राइवर ने रेप किया था। खैर अभी मुकदमा चल रहा है, वो लोग दोनों लोग जमानत नहीं मिली है, लेकिन वो मामला अब ठंडा पड़ गया है। तो उस मामले को कितना भारतीय जनता पार्टी भुना पाती है, उसकी वजह से कितने दलित मतदाता भाजपा की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की उस क्षेत्र में कि दलित या पिछड़े समाज की बेटी निषाद समाज की बेटी की इज्जत एक सपा नेता ने लूट ली, मुस्लिम नेता ने। तो वो एक डिवाइड करना चाहते थे। अब उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो देखने वाली बात है। और क्या चंद्रभानु पासवान के जरिए योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर की सीट जीतकर अयोध्या लोकसभा में हुई अपनी हार का बदला ले पाएंगे, जब यहां से अयोध्या लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। तो बदली हुई परिस्थितियों में क्या होता है इस पे सबकी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल सपा के पास सपा बढ़त के पास एक बढ़त दिख रही है, क्योंकि उनका प्रत्याशी पहले से तय है, प्लस उनका जो प्रत्याशी है वो उसी विधानसभा का रहने वाला है और भाजपा ने जिसको उतारा है वो मिल्कीपुर का नहीं बल्कि दूसरी रुधौली विधानसभा का है। तो इस मिल्कीपुर विधानसभा पे पूरी दुनिया की निगाहें हैं। 5 तारीख को मतदान होगा। मतदान के बीच तक कोई और डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। देखते रहिए खबर दस्तक, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खबर अच्छी लगती हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कोई कमी रहेगी बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।